टीका। सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं किस प्रकार से मनुष्यों की अलग अलग श्रेणियां हैं उनके आनंद के आधार पर, क्लासिफिकेशन। जैसे समाज में आप क्लासिफिकेशन देखते हो पढ़ाई के आधार पर, बहुत पढ़ा लिखा हुआ है, कम पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है। दिस इज ए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। उसी प्रकार से धन के आधार पर क्लासिफिकेशन होता है। धनवान है, बहुत धनवान है, गरीब है, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिचनेस। उसी प्रकार से इससे ज्यादा प्रभावशाली क्लासिफिकेशन लोगों का अलग अलग स्तर स्पष्ट होता है उनके आनंद के आधार पर। हाउ दे एंजॉय, व्हाट दे एंजॉय बेस्ड ऑन दैट। उदाहरण के तौर पे जो लोग हंस के समान वृत्ति रखते हैं, दे आर लाइक हंस, जो सार को ग्रहण करना चाहते हैं, ऐसे हंस के समान साधु समाज के साधु स्वभाव के लोग भगवान की कथा, भगवान के दर्शन इसमें रुचि रखते हैं। दे एंजॉय इन द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड, दे एंजॉय seeing the beautiful deities of the Lord. This is their pleasure. ये उनका आनंद, हंस के समान। जो कोयल के समान है वो भगवान का गुणगान करना चाहते हैं। They sing the glories of the Lord, constantly sing the glories of the Lord. सदैव भगवान का गुणगान करते हैं, उसमें निरत है। ये कोयल के समान है। भगवान की कथा करते हैं जो सबको प्रिय है। दे आर लाइक कुकूस। Then there are some people like peacock. Some people like peacock. They dance. They dance in the glorification of the Lord. भगवान के गुणगान में मग्न होकर के आनंद में नृत्य करते हैं, मोर के समान। जिस प्रकार से मोर को नृत्य करता हुआ देख करके सबको हृदय में प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार से इन भक्तों को नृत्य करते हुए देख करके सभी के मन में आनंद उमड़ता है। इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी जब अपने पश्चिमी देशों के शिष्यों को लेकर के भारत में आए और जब वो मग्न होकर के नृत्य करते तो बड़ा से बड़ा कठोर हृदय का व्यक्ति भी उनको उत्साह से देखने लगता था। यस, सो अट्रैक्टिव। मैंने देखा सुना बहुत सारे लोगों को, अरे आपके हरे कृष्णा वाले नृत्य तो इतना अच्छा करते हैं, दे डांस सो नाइसली, सो एब्जॉर्ब, है ठीक है ना। ये मोर के समान, क्योंकि उनका आनंद उस विषय में है। और फिर कुछ कौवे के समान होते हैं, उनका आनंद गंदी चीजों में है। जैसे कौवा सारी गंदगी को जमा करते रहता है। श्रील प्रभुपाद जी ने बताया एक बहुत अच्छा उद्यान हो जिसमें बहुत अच्छे अच्छे फूल हैं, सुगंधित, अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, लताएं हैं, पताएं हैं, परंतु कौवे को उसमें कोई रुचि नहीं है। वो खोजता है गंदा स्थान जहां पर कचरा पड़ा हुआ है, जहां पर गंदगी पड़ी हुई है, और बड़ी तीव्रता के साथ वहां जाता है और बैठ करके आवाज करता है, काव काव। दैट इज हिज प्लेजर। कौवे के समान। और कुछ सुअर के समान है, दे लाइक ऑल नॉनसेंस। So this is one classification based on their pleasure. और ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अलग अलग प्रकार के स्तर होते हैं लोगों के, समझिए।
तो जो साधु व्यक्ति के हैं, जो संत स्वभाव के हैं, उनकी तुलना हंस से की जाती है, परमहंस से की जाती है। श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर भागवतम में स्पष्ट किया। इसके साथ ही वर्णन आता है कि भगवत धाम में, जो भगवान का धाम है, जिसको चिंतामणि कहते हैं, जहां पर सारे वृक्ष कल्प वृक्ष है, सारे वृक्ष कल्प वृक्ष हैं और सारे महल चिंतामणि के बने हुए हैं, पारसमणि के बने हुए हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह पर भाग्य की देवी लक्ष्मी माता, और एक नहीं हजारों हजारों लक्ष्मी जी वहां पर भगवान की साधारण सेवाओं में व्यस्त रहती है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन आता है किस प्रकार से भगवान जब द्वारका में निवास कर रहे थे, 16,108 राजमहल थे, राजप्रसाद अत्यंत वैभवशाली, स्वर्ग के राजा इंद्र के महल से भी ज्यादा वैभवपूर्ण। और भगवान श्री कृष्ण जब वहां पर निवास करते हैं, प्रत्येक राजमहल में भगवान श्री कृष्ण अपने व्यक्तिगत रूप से निवास कर रहे थे, और वहां पर वो रानियां, भगवान की जो पत्नियां हैं, जिनके पास हजारों हजारों सेवकाएं थी, सेवक थे, इन सब सेवक और सेविकाओं के होने के बाद भी वे व्यक्तिगत रूप से भगवान के चरणों की सेवा में व्यस्त रहती थी। भगवान के चरणों का प्रक्षालन करना, फिर उस चरणामृत को पान करना, फिर उसको घर में सभी के ऊपर छिड़कना, भगवान के सुंदर शरीर को इत्रों से और सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्पों से माल्यार्पण करना। पर्सनली दे वर डूइंग ऑल द मेनियल सर्विसेज। तो कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि इतने सारे सेवक हैं, इतने सारे सेवक होने के बाद इन रानियों को भगवान की सेवा करने की व्यक्तिगत रूप से क्या आवश्यकता पड़ गई? यहां तक कि माता रुक्मिणी, माता सत्यभामा, वे भी करती हैं अत्यंत उत्साह के साथ। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, क्योंकि यही उनके जीवन का एकमात्र प्रसन्नता है। दिस इज द रियल हैप्पीनेस इन देयर लाइफ, टू सर्व द सुप्रीम लॉर्ड। ये इतने सारे जो सेवक हैं, राजप्रसाद में सेविकाएं हैं, तो ऐसा नहीं कि रानियां उन सेविकाओं को कह देती थी कृष्ण के लिए एक गिलास जल लाओ, कर सकते हैं ना, परंतु नहीं, वो स्वयं उठ करके जाती हैं और गिलास में जल लेकर के भगवान के सामने प्रस्तुत होती हैं, प्रतीक्षा करती है, हे भगवान स्वीकार करें। भगवान के चरणों का प्रक्षालन करती है, उनको अपने हाथों से पोंछती हैं, भगवान को सुंदर पान बना करके देती हैं, भगवान को सुंदर सुगंध अर्पण करती हैं। सभी प्रकार की सेवाएं भगवान को निवेदन करती हैं, और यही उनकी एकमात्र प्रसन्नता। दे एक्सपीरियंस ग्रेट सेटिस्फैक्शन एंड अनलिमिटेड जॉय in performing these services, क्योंकि भगवान इतने महान हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि वैकुंठ लोकों में भी हजारों हजारों भाग्य की देवियां माता लक्ष्मी भगवान की साधारण सेवाओं को संपन्न करती और अपने आप को धन्य मानती,
भगवान की सेवाएं करते। तो इससे हमको समझ में आता है कि भगवान की सेवाएं कितनी महान है और भगवान की सेवा का सौभाग्य मिलना कितनी महत्वपूर्ण बात है। भगवान की सेवाओं का सौभाग्य मिलना, तो भगवान की वहां पर इतने सारे सेवक हैं, इतने सेविकाएं हैं जो सदैव भगवान की सेवा के लिए तत्पर है। वो भगवान वहां पर गायों को चराते हैं। दिस इज द टॉप मोस्ट एक्टिविटी। सोचिए, वो भगवान जिनकी सेवा भाग्य की देवियां माता लक्ष्मी करती है, वो भगवान वहां पर अपना प्रिय प्रोफेशन है, व्यसन, उनका स्वभाव है गायों को चराना। गोलोक में भी गायों को चराते हैं, और भगवान गोलोक में भी गायों को चराते हैं, क्योंकि यही उनको सबसे प्रिय है। तो भगवान गायों को चराते हुए वहां पर, और सभी भगवान के सुंदर मुख कमल का दर्शन करते हैं, भगवान के चरण कमलों का दर्शन करते हैं, और इसमें एकमात्र आनंद का अनुभव करते हैं। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बतलाया, भगवान के सुंदर दर्शन उनके चरण कमलों से करने चाहिए। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। भगवान के सुंदर चरण कमलों से दर्शन प्रारंभ करना चाहिए, लोटस फीट, और पूरे एकाग्रता के साथ भगवान के चरण कमलों का दर्शन करके सने सने उनके चरण कमलों की पिंडलियों का दर्शन करना, और फिर धीरे धीरे कटिका, और फिर वक्षस्थल का, और फिर सुंदर मुख कमल का। इस प्रकार से पूरी एकाग्रता के साथ भगवान के सुंदर दर्शन को अपनी आंखों से पान करना चाहिए, पीना चाहिए, आंखों से पीना चाहिए भगवान की सुंदरता। और जो इस प्रकार से भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन करते हैं, स्वरूप का दर्शन करते हैं, उनको कभी भी यमराज के दंड को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। They never see। तो इतना सरल है, ये इतना प्रमाणिक है। इसलिए आप देखिए, इतिहास में हमेशा सारे राजा महाराजा लोग सर्वप्रथम सुबह उनका नियम होता था भगवान के दर्शन के लिए जाते, टेकिंग दर्शन ऑफ द लॉर्ड। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो 6 नियम बताए, जो 6 प्रमाणिक तरीके बताए हैं जीवन को सार्थक करने का, उसमें एक है विग्रह सेवा। एक प्रमुख क्या है? विग्रह सेवा। विग्रह सेवा, भागवत श्रवण। तो यदि आप नियमित रूप से मंदिर आते हैं तो सब कुछ हो जाते हैं, यू ऑटोमेटिकली गेट all the benefits to make the life meaningful and purposeful। भगवान के श्री विग्रहों की सेवा करना। इसलिए श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं, हे भगवान, मेरा मन एक मधुमक्खी के समान है। जिस प्रकार से मधुमक्खी सदैव मधु की खोज में लगी रहती है और मधु को संग्रह करती है, शहद का संग्रह करती है, उसी प्रकार से मेरा मन जो है सदैव आपके चरण कमल रूपी मकरंद, सुगंधित आपके चरण कमलों के प्रति आकर्षित है, और हमेशा उन्हीं के ध्यान में लगा रहे।
कभी भी वहां से न हटे। यही मेरी एकमात्र प्रार्थना है। लेट मी ऑलवेज मेडिटेट ऑन योर लोटस फीट। आपके सुंदर चरण कमलों का ध्यान करता रहो। एक अत्यंत सुंदर वर्णन आता है प्रहलाद महाराज का। बहुत सुंदर वर्णन है ध्रुव महाराज का श्रीमद् भागवतम में। आप जानते हैं ध्रुव महाराज ने तपस्या की, घोर तपस्या की, क्योंकि वे अपने पिता के राज्य से बड़ा एक राज्य चाहते थे। राइट? उनका प्रयोजन क्या था? पिता से बड़ा राज्य। हाँ, क्योंकि उनकी सौतेली माता ने उनको उनके पिता की गोद से खींचकर नीचे उतार दिया था, तो बड़ा अपमानित महसूस हो रहे थे। क्षत्रिय थे। क्षत्रिय के लिए बेइज्जत होना एक प्रकार से मृत्यु से भी ज्यादा दुखदायी है। तो ध्रुव महाराज का मन बड़ा ही विदीर्ण हो चुका था, बहुत दुखी थे और तपस्या करने के लिए गए जंगल में, क्योंकि माता ने बतलाया कि भगवान विष्णु तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकते हैं और तो कोई नहीं कर सकता है। समझे? कोई भी इच्छा है, विष्णु की आराधना कीजिए, भगवान सब पूरा कर सकते हैं। सब असंभव को संभव बना सकते हैं, सारे असंभव को संभव कर सकते हैं भगवान। तो ध्रुव महाराज ने इसलिए भगवान की आराधना प्रारंभ की। नारद मुनि ने उनको मंत्र दिया और नारद मुनि के दिए हुए मंत्र का जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस प्रकार से अंततः भगवान प्रकट हुए। भगवान ने दर्शन दिया। तो भगवान ने दर्शन दे करके पूछा, पूछो अभिलाषा क्या है। हालांकि भगवान तो सब जानते हैं, तो भगवान ने प्रश्न किया, पूछो। मैं वरद हूं, मैं वरदान देने वाला हूं, मेरा नाम है वरद। तो जो अभिलाषा है पूछो, मैं पूरी करूंगा। ठीक है? तो अब तो ध्रुव महाराज को तुरंत पूछना चाहिए, हे भगवान, ये है मेरी लिस्ट। जैसा हमारे पास रहती है पूरी लिस्ट, मंदिर में जाने के पहले ही भगवान को चढ़ा देते हैं। देही 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 धनम धनम है, पुत्रीम पात्रम भार्याम। ठीक है? तो सब के पास बड़ी बड़ी लिस्ट रहती है, 1 पेज की, 2 पेज की, 4 पेज की। तो ध्रुव महाराज के पास कोई लिस्ट तो थी, तो ध्रुव महाराज को लिस्ट देनी चाहिए भगवान को। भगवान ऐसा ऐसा दो, राज्य ऐसा होना चाहिए, उसका हॉल ऐसा होना चाहिए, इंटीरियर ऐसी होनी चाहिए, राइट? परंतु ध्रुव महाराज ने कुछ भी नहीं कहा। भगवान आश्चर्य में पड़ गए, क्या बात है ध्रुव, मुझको तो मालूम है तुम क्यों प्रार्थना कर रहे थे, तपस्या का कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, तो मालूम है। परंतु ध्रुव महाराज को बार बार कहने पर भी ध्रुव महाराज कुछ कह ही नहीं रहे। तो भगवान ने पूछा, क्या बात है ध्रुव, आपकी तपस्या का प्रयोजन तो कुछ और था और आप कह नहीं रहे हो। तो ध्रुव महाराज ने कहा, मेरा प्रयोजन दूसरा था, मैं मानता हूं, परंतु अब वो प्रयोजन कोई महत्व नहीं रखता। क्यों? क्योंकि हे भगवान, मैं तो एक नादान बच्चे के जैसे कांच के टुकड़ों से खेल रहा था। मैं नादान बच्चे के जैसे, हाँ, जैसे छोटा बालक होता है ना, छोटा बालक क्या करता है, कांच के टुकड़े जैसे चूड़ियों के टुकड़े होते हैं, और किलिडोस्कोप आपने कभी देखा होगा, है? उसमें 3 कांच लगे रहते हैं और उनके बीच में यदि कोई कांच के छोटे टुकड़े डाल दो तो अलग अलग बहुत सुंदर सुंदर आकृतियां बनती हैं। और बच्चे बचपन में आपने भी देखा होगा, वो आंख लगा करके, राइट, गांव में दिखाते थे। तो देख करके बड़ा आश्चर्य प्रभावित होता है, क्या कितने अच्छे अच्छे फिगर बन रहे हैं, कितना कलरफुल है, कितना अट्रैक्टिव है। तो हे भगवान,
मैं तो कांच के टुकड़ों से खेल रहा था और उसके द्वारा ही आकर्षित था। कांचन विचन्नपि दिव्य रस, मैं तो कांच के टुकड़ों के द्वारा प्रभावित था, परंतु मुझे इतना महान हीरा मिल गया। कांच के टुकड़ों के पीछे घूम रहा था, पागल था, और मिल गया अद्भुत हीरा। अद्भुत हीरा मिल गया। तो जब अब हीरा मिल गया तो अब कांच के टुकड़ों की क्या जरूरत है? नाउ आई गॉट द प्रेशियस डायमंड इन माई लाइफ, मोस्ट प्रेशियस डायमंड। सो why shall I desire for these broken pieces of glass? ये कांच के टुकड़ों की मैं क्यों जीवन में अभिलाषा करूंगा? आपके इन महान दर्शनों के द्वारा मेरा हृदय अब पूरी तरह से तृप्त हो चुका है। मेरा हृदय पूरी तरह से तृप्त, कंप्लीटली सेटिस्फाइड, फुल्ली सेटिस्फाइड। अब मेरे हृदय में और कोई अभिलाषा, भौतिक इच्छा नहीं बाकी बची। जिस प्रकार से जो व्यक्ति कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा हो, यदि उसको हीरा मिल जाए तो क्या टुकड़ों की तरफ आकर्षित होगा? नहीं। तो अब मेरी स्थिति ऐसी है, मुझे आपके दर्शन मिल गए, चरण कमलों का सानिध्य मिल गया, हीरा मिल गया मेरे जीवन में, और अब आप कहते हो मैं मांगू वो टुकड़े। तो अब उन टुकड़ों की कोई अभिलाषा नहीं है। Now I don't desire that. I am fully satisfied. I have no further desires. तो यह है परिणाम भगवान के अद्भुत दिव्य दर्शनों का। भगवान के श्री विग्रह भगवान से अभिन्न है। They are not different than the Lord Himself. So everyone should come with great joy, enthusiasm, उत्साह के साथ आना चाहिए मंदिर में, भगवान के मंदिर में आकर के प्रणाम करके भगवान के दिव्य दर्शनों को आंखों से पीना चाहिए, आंखों से पीना चाहिए। और यह है जीवन की सुखी और सफलता संपन्नता का रहस्य। धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।